हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि एग्ज़ाम में पढ़ने का शेड्यूल क्या होना चाहिए। ठीक है? देखो, वैसे तो सबका अलग-अलग शेड्यूल होता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपका भी हो और आप उसको फ़ॉलो करो, ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है। देखो सबका अलग-अलग पढ़ने का होता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई कहीं पे पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, देखो सबका अलग-अलग होता है। लेकिन जो मैं है एक्चुअली में मेरा जो है, मैंने जो पढ़ाई करी वो शेड्यूल मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? मेरा शेड्यूल रहता था देखो, मैंने 2 तरीके से करी थी। देखो मैंने लाइब्रेरी भी लगाई थी कुछ दिन लास्ट में एग्ज़ाम के और उससे पहले मैंने रूम पे भी पढ़ाई करी थी। देखो, रूम पे पढ़ने का शेड्यूल बताता हूँ पहले सबसे पहले। तो देखो रूम पे पढ़ने का शेड्यूल था मेरा, देखो मैं 7:30 बजे नहा धो के तैयार होके 7:30 बजे मतलब पढ़ने पढ़ने बैठ ही जाता था एनी हाउ कंडीशन में। कुछ भी हो 7:30 बजे से मतलब मेरा पढ़ना हो जाता था ठंड के टाइम में, ठीक है? बाकी देखो गर्मी के टाइम में अलग टाइम होता है, ठंड के टाइम में ये रहता था और गर्मी के टाइम में मेरा रहता था देखो जल्दी, क्योंकि देखो गर्मी के टाइम में जल्दी सवेरा हो जाता है, तो मैं जल्दी उठ जाता था लगभग 6 बजे के आस-पास पढ़ने बैठ जाता था नहा धो के, क्योंकि उसमें ठंड भी उसमें नहीं लगती है, तो आराम से उठ सकते हैं आराम से। तो मेरा देखो दोनों मतलब दोनों दोनों टाइम में अलग-अलग शेड्यूल था, तो मैं 7:30 बजे मतलब ठंड के टाइम में मोस्टली बैठ जाता था। अभी गर्मी का टाइम है, तो गर्मी के टाइम में मैं मोस्टली 6 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके 6 बजे कंपल्सरी बैठ जाता था पढ़ने, ठीक है? उसके बाद मैं देखो मेरा देखो अलग था, 9-10 बजे मैं खाना खा लेता था, ठीक है? तो 9-10 बजे मैं मतलब 9 या 10 बजे इनके बीच में जब भी मैं मतलब बाहर रहता था तो रूम लेके, तो मेरा टिफ़िन था सिस्टम था, तो 9-10 बजे मैं टिफ़िन में खाना आ जाता था, वो खा लेता था मैं गरम-गरम, ठीक है? उसके बाद उसके बाद मैं पढ़ता था देखो 12 बजे तक। उसके बाद फिर दिन में मैं रेस्ट करता था। देखो झूठ नहीं बोलना, जो सीधी-सीधी बात है, जो अपना शेड्यूल है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है? दिन में अपना 1 घंटा आराम से रेस्ट करने का था। 1 घंटा कभी-कभी डेढ़ भी हो जाता था, लेकिन 1 घंटा मैक्सिमम से रहता ही था। उसमें देखो सो या कुछ भी करो, देखो डिपेंड करता है अपने ऊपर। वैसे जनरली सो जाते थे या फिर कुछ, ताकि उससे क्या है सोने से थोड़ा-सा ये होता है कि एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है शरीर को, बॉडी को, ताकि क्या है बॉडी जो तनाव, स्ट्रेस या फिर थकान थोड़ी-सी ऐसी महसूस होती है, वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। और देखो पढ़ने का टाइम होता है मेनली सुबह का अच्छा होता है, तो हम मेरा मेनली 12 बजे तक रहता है। उसके बाद मेरा पढ़ने का शेड्यूल रहता था देखो। उसके बाद मैं पढ़ता था 4 बजे का मतलब 3 बजे से मतलब लेके पढ़ता था, तो 6 बजे तक पढ़ता था मैं मोस्टली, ठीक है? उसके बीच में मेरा जो लास्ट का टाइम रहता था उसमें देखो मोस्टली क्वेश्चन आंसर लगाना या फिर टेस्ट दिया है या टेस्ट देना या जो भी ऐसे काम होते थे, वो मेरे लास्ट में रहते थे। सुबह के मतलब 4-5 घंटे ऐसे निकल जाते थे जिसमें मतलब अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी, ठीक है? जब मैंने अगर कोचिंग ली थी ऑनलाइन, तब मेरा रहता था कि मैं क्लासें जनरली रिकॉर्डेड लेता था, जो मतलब शाम के टाइम में लेता था, ताकि सुबह सुबह मेरी पढ़ाई हो जाए और शाम का टाइम में क्लासें भी हो जाए। अगर टेस्ट देना है या क्वेश्चन आंसर देखना है तो वो सारा काम मेरा शाम के टाइम में रहता था। मोस्टली मैं देखो 6 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद फिर खाना वाना खाते और फिर थोड़ा बहुत घूमना फिरना, ताकि रिफ्रेशमेंट मिल जाए। बिल्कुल पढ़ाई पढ़ाई तो देखो बोर हो जाते हैं सभी लोग, तो इतना भी मैं ये नहीं करता था, क्योंकि देखो रिफ्रेशमेंट रह के अगर सही से पढ़ते हैं, अगर सही से अपने देखो 2 घंटे दे दिए और सही से ढंग से पढ़ा है और वो भी आपको याद रह गया, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 5 घंटे भी पढ़े और आपको याद कुछ भी नहीं है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप किताब लेके बैठे हो, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर किताब लेके बैठे हो या कुछ भी लेके बैठे हो, तो आपको मतलब याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी पढ़ते तो सभी है, लेकिन सिलेक्शन तो किसी का उन्हीं का होता है जो मतलब एक्चुअली में पढ़ते हैं, एक्चुअली में याद करते हैं। तो मेरा देखो रहता था जब तक मेरा लग रहा है कि मन लग रहा है तभी। बाकी लग रहा है कि यार नहीं यार अब थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, थक गए हैं, तो फिर अपना शेड्यूल चेंज हो जाता था, मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लेते थे, बाहर घूमना जो भी था, एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी ऐसा जिससे मतलब माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। बाकी शाम के टाइम में देखो 7-8 बजे बाद फिर पढ़ते तो लास्ट 9 बजे तक। उसके बाद सब छोड़ छाड़ के फिर सो जाता है या फिर फ़ोन देखना या कुछ जो काम एक्स्ट्रा काम थे वो काम फिर 9-10 बजे मतलब लास्ट सो जाते थे। 9 बजे तक लास्ट पढ़ना, उसके बाद सो जाना। देखो ये मैंने शेड्यूल रहता था। उसके बाद फिर मैंने लाइब्रेरी लगाई थी लास्ट में एग्ज़ाम में, तो लाइब्रेरी के टाइम में पढ़ने का मेरा शेड्यूल कुछ अलग था। लाइब्रेरी में मेरा देखो 7:30 बजे मैं पहुँच जाता था, मतलब 7 बजे निकलता तो 7:30 बजे पहुँच जाता, पैदल पैदल थोड़ा घूम फिर के चला जाता था। थोड़ी दूर थी लाइब्रेरी रूम से, तो वहाँ से मैं चला जाता था और फिर लाइब्रेरी पढ़ता। लाइब्रेरी में शेड्यूल यही था, मतलब 9-10 बजे टिफ़िन आ जाता था, लाइब्रेरी में लगा लिया था तो वहाँ पर आ जाता था, तो वहाँ पर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद सीधा ही फिर पढ़ने बैठते, वो भी 12 बजे तक। फिर 12 बजे बाद थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो माइंड थोड़ा सा थक जाता है लगता है अपने को, तो फिर थोड़ी देर वहीं रेस्ट टेबल पे ही थोड़ा नैप मतलब 10-15 मिनट या 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा की थोड़ा सा शॉर्ट नैप ले लेते थे और सो लेते थे, या फिर कुछ फ़ोन चला लेते थे ऐसा कुछ, ताकि उससे क्या है कि माइंड फ्रेश हो जाए और फिर पढ़ने का थोड़ा सा वापस मन बने। ऐसा नहीं हो कि आप फ़ोन लेके बैठ जाओ और मतलब चलाए जाओ और पढ़ाई आपकी सब व्यस्त चली जाए, पीछे चली जाए आप। क्योंकि आजकल देखो सोशल मीडिया है, आप जितना हाथ घुमाते हो उतने चलते जाते हैं नीचे।
रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। रील्स देखने लग गए तो रील्स चलती जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, वही चीज़ें देखनी है जो आपके काम की हो। देखो एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान दोगे तो फिर वापस वही एग्ज़ाम में आना, वापस एग्ज़ाम देना, वापस फॉर्म भरना, वापस वही प्रोसेस से गुजरना, कब रिजल्ट आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब डेट आएगी, कब क्या होगा, मतलब वो सारी प्रोसेस वापस होने वाली है। जैसे मैंने भी देखी है, घने एग्ज़ाम दिए, तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी अनुभव है कि एग्ज़ाम में अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने अगर सही से पढ़ाई नहीं करी तो वापस आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर कुछ उसका सिलेबस अलग होगा, कुछ और नई नई चीज़ें होगी, नया टॉपिक होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक ही एग्ज़ाम को पकड़ो, कंटिन्यू रखो, और उसी एग्ज़ाम के लिए मतलब दिन रात एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करो, मतलब कंटिन्यू उसी एग्ज़ाम के बारे में, उसी का सिलेबस देखना, उसी के सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उसी को पढ़ना, रात दिन उसी का टेस्ट लगाना, सब कुछ उसी के बारे में सोचना, उसी का करना, ताकि उससे क्या होता है कि आपका मतलब माइंड भटकेगा नहीं बार बार इधर या उस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मतलब एक साथ अगर 2 एग्ज़ाम या 3 एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हो तो ये समझिए कि आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, आपका मतलब सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से कम पड़ जाते हैं। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम में सिलेबस का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न, हर चीज़ में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। लगता है लोगों को कि जीके है, सब में जीके आता है तो जीके पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता है। क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछने का, जैसे एक टॉपिक पूछा है, कोई भी टॉपिक भी उठा लो रैंडमली, तो उस टॉपिक से भी अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी अलग अलग होता है एग्जाम में। तो इन चीज़ों का भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि देखो अलग अलग एग्जाम की तैयारी तो कर लोगे, लेकिन जब लेवल अलग आएगा तो आप उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। जैसे आपने लो लेवल से तैयारी करी और अगर हाई लेवल का थोड़ा सा भी क्वेश्चन में घुमा दिया तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो देखो पढ़ने का भी ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसी पे फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, तो मेरा यही था। देखो पहले मैंने एसएससी बैंक रेलवे तीनों का करा, फिर हुआ ही नहीं, क्योंकि कंबाइन में लगता था कि सबको लगता है सिलेबस एक है तो पढ़ लो, फॉर्म भर दो, हो जाएगा। फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये छोड़ने के बाद फिर राजस्थान में आए, राजस्थान में पटवारी का दिया, तो नया नया था राजस्थान में एंट्री मारना, क्योंकि सेंटर की वैकेंसी से एंट्री मारना तो नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया। फिर वीडियो का आया तो वीडियो का प्री निकल गया, क्योंकि फोकस उसी पे था। फिर उसको मैंने सोचा कि नहीं यार, अपना टेक्निकल है तो अपने को इस फील्ड में जाना चाहिए, कंप्यूटर वाले में। तो फिर मैंने कंप्यूटर का दिया, तो मैंने पूरा फोकस उसी पे किया, और जब पूरा फोकस किया तो मेरा डेफिनेटली सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये बात मैं भी मानता हूँ कि देखो जो चीज़ें मैंने फेस करी वही बता रहा हूँ आपको। अगर आप वो चीज़ें, वो गलतियाँ करोगे, खुद के ऊपर अप्लाई करोगे, तो आपका टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। और अगर मैंने जो गलतियाँ करी और मैं बता रहा हूँ और आप उसको देख के सीखते हो, तो शायद आपका टाइम कम नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा, और उस टाइम में आप पढ़ के और उस समय और मेरे से कई गुना आगे जाओगे। ठीक है, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको अपना टाइम शेड्यूल आपके हिसाब से सेट करना है, जिसमें आप पढ़ सको, आपका माइंड शांत रहे और आप अच्छे से पढ़ सको और आपको याद हो। ऐसा नहीं हो कि आप लेके बैठे हो, लेके आपको नहीं बैठनी किताबें, दिखावा नहीं करना है, खुद के साथ धोखा नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने खुद के साथ धोखा करना स्टार्ट कर दिया तो आप समझ लेना कि आप मतलब रेस से तो बाहर ही हो, और आप एग्ज़ाम के कहीं आसपास भी नहीं टिकते। क्योंकि आज की दुनिया में देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म तो बहुत सारे भरते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की जो एक्चुअल तैयारी करते हैं वो बहुत ही कम लोग करते हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि जो सिलेक्शन होता है, ऐसे घने लोग देखे होंगे आपने, जो सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के बाद एक नंबर से रह जाते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, जो इनका नहीं होता वो एक नंबर से रह जाते हैं, आधे नंबर से रह जाते हैं, पॉइंट से रह जाते हैं। वो पॉइंट से क्यों रहते हैं? क्योंकि वो फिर थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं लास्ट के टाइम में। देखो अभी आपका लास्ट का टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का, तो आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। आपको बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है कि भाई आपका जैसे इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट का, सूचना सहायक का एग्ज़ाम है आपका 21 जनवरी को है, तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो उस कम टाइम में आपको उस ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है, हर सब्जेक्ट को देखना है, हर सब्जेक्ट को टच करना है। लगता है कुछ पार्ट आपका बहुत डिफिकल्ट है तो उसको स्किप कर सकते हो आप, जिसके आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। उस टॉपिक को अगर ज़्यादा टाइम दोगे और उसमें टाइम वेस्ट करोगे, तो आपको जो टॉपिक आते हैं, जो अच्छे लगते हैं, उसके क्वेश्चन भी आप छोड़ आओगे। जो चीज़ें आपको आती है उसको अच्छी करनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये चीज़ें आती है। अगर आप ये भी सोचने लग गए कि यार ये मुझे चीज़ आती है, तो वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो आपको आते हुए भी सारी चीज़ें गलत हो जाती है। क्योंकि आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है ये तो आता है मेरे को, इसको क्या करना पढ़ के। जब आता ही है तो पढ़े ही नहीं है, तो फिर रिवीजन हुआ ही नहीं, तो वो वहीं फेल हो गया है। तो आपको एक ही चीज़ पढ़नी, एक बार पढ़ लिया आपने, एक बार नोट्स बना लिए, तो उन्हीं को बार बार रिविजन करना है, उन्हीं को बार बार रिविजन करना है। ठीक है, ताकि आप जब भी टेस्ट लगाओ तब पता चले, आप एनालिसिस कर सको। ठीक है, अगर आप नया हर बार नया पढ़ोगे, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन एक ही टॉपिक में अगर कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है तो उनको आप लिख सकते हो एक ही नोट्स बना के। उसमें कहीं से आपने गूगल से पढ़ा कुछ टॉपिक, कुछ चीज़ें आपने यूट्यूब से पढ़ी, कुछ कहीं और से पढ़ी, कुछ आपने कोचिंग से पढ़ी, तो आपने एक साथ लिख ली। ठीक है, जब आप उसको पढ़ते हो तो एक साथ वो पढ़ी जाती है।
ऐसा नहीं कि इस बार गूगल से उससे उधर उस एक बार गूगल से कंटेंट उठाया, यूट्यूब से उठाया, सबसे उठाया, तो बार बार उसी चीज़ से वापस पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं, एक ही बार एक ही जगह एक ही टॉपिक को उतार लो, ताकि बार बार आपको देखना नहीं पड़े। एक ही बार याद करना है, उसी को जो लिखा है उसी को याद कर लो, ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने मतलब इधर उधर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और बार बार मतलब सब अलग बुकें भी चेंज करना स्टार्ट कर दी, तो भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी बुक है या कुछ भी अगर आप उसको एक बार पढ़ लेते हो और फिर उसको दोबारा पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि हाँ यार मैंने पढ़ा हुआ है, तो आप उसको फास्टली कर सकते हो। फिर तीसरी बार पढ़ते हो तो उसको और अच्छे से याद करते हो। चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार पढ़ते हो, तब तक तो आपको लगभग लगभग कुछ चीज़ें बहुत सारी 70% 80% के लगभग याद होने लग जाती है, जो आपके लिए मतलब थोड़ा सा अच्छा मतलब लगता है कि हाँ यार कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन जब आप नई नई बुकें लाते हो मार्केट से उठा के और नई नई बुकों को पढ़ना स्टार्ट करते हो, एक को पढ़ा, दूसरे को पढ़ा, तीसरे को पढ़ा, चौथे को पढ़ा, ना इसका याद रहता, ना उसका, ना उसका, उसका कुछ भी नहीं याद रहता है, सब भूल जाते हैं। जिनके सिलेक्शन हुए उनकी एक बार बुकें उठा के देखना या उनके नोट्स देखना, वो उन्हीं को नोट्स को पढ़ते जाते उनकी बुकें देखना ब्लैक ब्लैक हो चुकी है। जो ब्लैक ब्लैक होती हुई दिखाई देगी आपको, जो लोग पढ़ते हैं, जो एक ही तरह के नोट्स यूज़ करते हैं, जिनको पता है कि यार इस टॉपिक है, इस टॉपिक में सारे कंटेंट में ये चीज़ें आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, और वो थोड़ी सी लाइनें छोड़ देते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो इसी के अंदर नोट कर लेंगे, ठीक है, ताकि अपने को बार बार इधर उधर बुकें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके सिलेक्शन हुए हैं। तो देखो, सिलेक्शन होने के कुछ चीज़ें होती है जिनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो आई होप आप भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है। तो अच्छा लगे आपको ये, तो अगर आप इन गलतियों को ना दोहराएं, क्योंकि आपका देखो टाइम बहुत कीमती है, अगर टाइम वेस्ट हो गया तो वापस आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में।